Namaste to all of you and I welcome you in the Swami Vivekananda Institute. जो लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे रिगार्डिंग द टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें हमने मेथड के बारे में डिस्कशन किया था। और मेथड में जब हमने बात किया था तो हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड के बारे में डिस्कशन किया था। जब हम ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो हमने देखा कि इसके 3 पार्ट्स आपको मैंने बताया था। मूक, स्वयं, स्वयं प्रभा। जो स्टार्ट हम करने जा रहे हैं वो हम स्वयं से करने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताने चाहती हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आपको स्वयं के वेबसाइट पे जाकर के एक बार विजिट करना है और देखना है कि क्या मैंने जो चीजें आपको बताई थी, क्या बताई थी। एक बार देखते हैं जो चीजें मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि स्वयं के कुछ जो है ना ग्लिम्स आपको मैंने बताया था कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसको एस्टैब्लिश किसने किया था, इसके डेवलपमेंट में किनका किनका रोल है, इनके प्रिंसिपल कौन होते हैं, और इसमें जो सुविधाएं होती है एज ए एग्जाम देना, एज ए सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना, और इसके क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो मैंने कहा था कि एक बार जा करके स्वयं के वेबसाइट पे आप विजिट करना, कहा था ना। तो उसी के बारे में ना थोड़ा सा मैं आपको एज अ ग्लिम्स बताना चाहूँगी कि जब आप स्वयं की वेबसाइट देखोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार प्लीज़ जाकर के आप देखना, और वहाँ पे जो है ना आपको फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का जो है ना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जब आप इस चीज़ को देखोगे ना तो आपको एक चीज़ और करना है कि आपको क्या करना है, अबाउट स्वयं पे आना है। ठीक है, स्वयं के अबाउट पे जब आओगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि स्वयं इज ए प्रोग्राम। ठीक है, इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया है, इसकी इस स्थापना की गई, मतलब इसको शुरुआत किया गया। और फिर आप क्या देखोगे, फिर आप देखोगे कि ये कैसे जो है ना ये धीरे धीरे क्या हुआ, अचीव्ड बाय द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन के बारे में जो है ना इस पे जोर दिया गया, ध्यान दिया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको वहीं पे मिल जाएगी। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको सारी टीचिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करना और जो डिजिटल डिवाइड है उसको क्या करना, कम करना। यही चीज़ें तो मैंने बताई है, मैंने कहीं से रिसोर्सेज नहीं लिया। आई वेंट टू द स्वयं वेबसाइट और मैंने वहाँ से जो है ना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की और वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आपको क्या करना है एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्यूचर एस्पिरेंट, आपको नोट्स जो बनाने हैं वो किसी के पीडीएफ से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप यहाँ पे जाओ, जो जो कंटेंट आपको लग रहा है रेलिवेंट है, जस्ट गेट इट थ्रू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है ना आपको, जब मैंने आपको बताया था इसके 3 प्रिंसिपल, तो ये देखिए एजुकेशन पॉलिसी कैसे, एक्सेस। ठीक है, कैसे, क्वालिटी, इक्विटी। ठीक है, इक्विटी, क्वालिटी, एक्सेस, ये 3 प्रिंसिपल्स के थ्रू आप क्या करोगे, यू विल गेट द प्रिंसिपल ऑफ द स्वयं। ये यहाँ से आपको ना प्रिंसिपल मिल जाएंगे। अब आगे जाओगे ना तो आप आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि अब क्या करोगे आप, यू विल सी दिस, कि यहाँ पे दे रखा है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको दे रखा है कि आप क्या करोगे, आपको जो है ना यहाँ पे क्लास 9 से लेकर के आप एक्सेस कर सकते हो जितने भी मटेरियल है, कंटेंट है, आपको वहाँ पे फ्री ऑफ द कॉस्ट मिलेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे दे रखा है इसके 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, इसके 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में भी इन्होंने क्या किया है, आपको बकायदा यहाँ पे दे रखा है कि वीडियो लेक्चर। ठीक है, वीडियो लेक्चर के फॉर्म में सेल्फ असेसमेंट की यहाँ पे क्या है, प्रावधान है, टेस्ट ले सकते हो, क्विजेस ले सकते हो, ऑनलाइन डिस्कशन। देखिए ऑनलाइन डिस्कशन फोरम का यहाँ पे क्या है, सुविधाएं हैं, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ऑडियो, वीडियो और मल्टीमीडिया से जो है ना आपको पेडागोजी और टेक्नोलॉजी का जो है ना प्रावधान किया जाता है। ठीक है, यही सब चीजें आपको क्या मिलेंगी, स्वयं के वेबसाइट पे मिलेगी। आपको किसी जो है ना सोर्स की ज़्यादा जरूरत नहीं है अगर आप इस तरह की ऑनलाइन चीज़ें पढ़ रहे हो। ठीक है, सो डायरेक्टली आपको क्या करना है, इस वेबसाइट को क्या करना है, रेफर करना है। ठीक है, और यही क्या है, यही एक तरीका है जो है ना जिससे आप क्या कर सकते हो, यू विल इनरिच योर कंटेंट। आप अपने कंटेंट को क्या कर सकते हो, इनरिच कर सकते हो। तो एक बार जा करके आपको क्या करना है, स्वयं के वेबसाइट पर जा करके एक बार सर्फिंग करना है कि क्या मैंने जो आपको बताया क्या वो वहाँ पे मिल रहा है, इसके क्वाड्रेंट्स कौन से हैं, और इसके जो है ना प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, क्या है प्रिंसिपल, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको किसने एस्टेब्लिश किया। ऑल ऑफ द कंटेंट हैज़ बीन नोवेयर बट द स्वयं वेबसाइट। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा जो है ना आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमने इसके 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब देखिए ये सब जो चीज़ें होती है ना, जितने भी मटेरियल आप देखते हो, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे आपके क्विजेस के फॉर्म में हो, चाहे आपका डिस्कशन जो डाउट्स होते हैं, डाउट्स रिलेटेड इशू होते हैं, आपके कंटेंट होते हैं, ये सब चीज़ें हवा से अपलोड नहीं होती है वहाँ। ये सब चीज़ें अपलोड करने के पीछे जो है ना आपके जो है ना कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो क्या करते हैं, उन चीज़ों को अपलोड करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ये अपलोडिंग का काम जो होता है,
ये जो है ना राष्ट्रीय समन्वयक को यानी कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं, उन चीज़ों को क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, और उससे क्या करते हो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप खुद को टीच करते हो, खुद को लर्न करवाते हो, ठीक है। तो इसके 4 जो है ना आपको स्तर मिलेंगे, ठीक है। इस जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो आपको 4 क्षेत्र में जनरली डिवाइडेड होते हैं। पहला जो कोऑर्डिनेटर होता है आपको स्कूल रिलेटेड जितने भी स्कूल लेवल के मटेरियल होते हैं वो आपको क्या करते हैं, अपलोड कराते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ना आपकी एनसीईआरटी, एनआईओएस और इग्नू जो होते हैं ना वो आपको स्कूल रिलेटेड जितने भी कंटेंट है ना वो इनके द्वारा क्या किया जाता है, स्वयं पे अपलोड किया जाता है। दूसरा जो आप जितने भी अंडर ग्रेजुएट लेवल के, ठीक है ना, स्नातक लेवल के आप जितने भी कंटेंट वहां से अवेल करोगे वो कौन करवाता है, सीईसी, ठीक है। ये सब के फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और मैं बकायदा इसका फुल फॉर्म आपको बताऊंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ों को जो है ना सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सब चीज़ें आप खुद स्वयं के वेबसाइट पर जाके निकाल सकते हो, ठीक है। किसी के नोट्स पे आपको रिलाई होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि जब आप स्कूल से रिलेटेड कंटेंट की बात करते हो एनसीईआरटी डालता है, एनआईओएस डालता है, इग्नू डालता है। जब आप अंडर ग्रेजुएशन की बात करते हो सीईसी, एनपीटीईएल, एनपीटीईएल आपको इंजीनियरिंग के जितने भी अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज होते हैं वो एनपीटीईएल द्वारा डाला जाता है। फिर उसके बाद जो मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं वो आपको आई एम बैंगलोर द्वारा क्या किया जाता है, अपलोड किया जाता है। तो ये सारे कंटेंट आपको जो अंडर ग्रेजुएट लेवल होते हैं वो ये कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं वहाँ पे अपलोड करते हैं। जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन की मटेरियल जो होती है, जो एमए लेवल की या एमएससी लेवल की जो वहाँ पे मटेरियल आपको देखने को मिलती है या एलएलएम लेवल की, तो वो कौन जो है ना अपलोड करता है, वो आपको यूजीसी क्या करता है, अपलोड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि इनमें से कौन जो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोऑर्डिनेटर दैट अपलोड द मटेरियल रिलेटेड टू द यूजी लेवल। यूजी लेवल में जो है ना आपको 3 दे दी रहेंगे, एक जो है ना आपको यूजीसी देना है। तो यूजी लेवल का क्या होगा, हमें कभी भी यूजी लेवल का जो है ना वो सीईसी, एनपीटीईएल और आईएम मतलब ये मैनेजमेंट वाला डालता है, बैंगलोर वाला, ठीक है। ये यूजीसी क्या करता है, पीजी लेवल का डालता है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आप आते हो तो वो कौन करता है, यूजीसी लेवल। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, थोड़ी सी आपको ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके चलनी है कि कौन कौन से मटेरियल को डालते हैं और आपको उसी में क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। देखिए फिर उसके बाद कुछ ऐसे कंटेंट भी होते हैं जो कि टीचर को ट्रेनिंग के लिए, कि आपको फ्यूचर में जाके कैसे जो है ना पढ़ाना है, तो टीचर की ट्रेनिंग रिलेटेड भी कोर्सेज वहाँ पे होते हैं जो कि कौन डालता है, एआईसीटी और एनआईट्रिपल टीआर, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो कंटेंट को डालते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं और नहीं बल्कि कहाँ पे मिलेगा, वेबसाइट पे। आप जाके देखना, ये जो है ना 9 कोऑर्डिनेटर कहीं और नहीं है, यहीं पे है, ठीक है। ये 9 कोऑर्डिनेटर आप देख लो कि ये 9 कोऑर्डिनेटर कौन है, कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। और ये कौन कौन है, एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी आपको वहीं पे मिलेगा कि एआईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनपीटीईएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीईसी, एनसीईआरटी, एनआईओएस, ये सब इनका फुल फॉर्म क्या होता है, और कौन कौन से ये इंजीनियरिंग के कंटेंट डालते हैं, ये पीजी के कंटेंट डालते हैं, सीईसी आपको यूजी लेवल के कंटेंट डालते हैं, एनसीईआरटी स्कूल लेवल के, एनआईओएस स्कूल लेवल के, ठीक है, इग्नू आपके आउट ऑफ द स्कूल, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर में जो मैनेजमेंट से आपको जो है ना यूजी लेवल पे आपको डालते हैं। तो ये सारे कंटेंट यू कैन क्रिएट बाय योर ओन बाय सिंपली विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ स्वयं, ठीक है। तो ये जो कोर्स होते हैं जितने भी आप देखते हो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना स्वयं से मिलते हैं। आप उसके जगह पे आप सर्टिफिकेट भी, आपको रजिस्टर करने पे आपको एग्जाम देने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और इसके लिए आपको एक डेजिग्नेटेड सेंटर और एक स्पेसिफिक डेट को क्या करना होता है, सेलेक्ट करना रहता है। और फिर उसके बाद जो है ना आप जो है ना सर्टिफिकेट ले सकते हो। और उसके बाद जो है ना इस तरीके से आप स्वयं से किसी भी कॉलेज के छात्र हो, किसी भी जो है ना आप क्रेडिट को अर्न कर सकते हो। अब ये क्रेडिट क्या होता है, ये सब के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। बट पहले आप देखिए कि ये जो है ना इस तरीके से स्वयं क्या करता है, फैसिलिटेट करता है लर्निंग को, एजुकेशन को अमॉन्ग द स्टूडेंट, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या किया जाता है, फैसिलिटेट करवाई जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर के बारे में आपको पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जब नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है, नोट्स कैसे तैयार करने हैं, जब आप नोट्स तैयार करोगे ना तो आपने क्वाड्रेंट तो देख लिया, अब आपको क्या करना है, उसके कोऑर्डिनेटर के बारे में देखना है
कि कौन कौन से जो है ना कंटेंट अपलोड करते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर के बारे में भी आप क्या करोगे, एक अलग से नोट्स बनाओगे, ठीक है। कोऑर्डिनेटर कौन होते हैं, स्कूल लेवल पे कौन जो है ना अपलोड करते हैं, ठीक है। यूजी लेवल पे कौन अपलोड करते हैं, ठीक है। पीजी लेवल पे कौन अपलोड करते हैं, और टीचर के ट्रेनिंग से रिलेटेड कौन से मटेरियल आपको कौन कौन जो है ना मिलके अपलोड करते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, खुद का नोट्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। और ये इनको क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेटर, ठीक है, इनको कहते हैं कोऑर्डिनेटर। ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करने के लिए मैंने ना, क्योंकि इट्स अ वेब, मैंने एक वेबसाइट से जो है ना एक टेबल जो है ना लिया है, और आप जो है ना इस टेबल को रेफर कर सकते हो। ये आपकी थोड़ी सी जो है ना प्रॉब्लम को थोड़ा हेल्प कर सकता है, ठीक है। कि स्कूल लेवल पे आपके जनरली एनसीईआरटी, एनआईओएस, इग्नू मटेरियल को अपलोड करते हैं। जब हम यूजी लेवल की बात करते हैं तो आपके सीईसी, एनपीटीएल और आईएमबी, ठीक है, बैंगलोर वाला मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। एनपीटीएल क्या करेगा, आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जब हम सीईसी की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन से जब हम बात करते हैं तो आपको क्या क्या होता है, वो सारे जो है ना आपके यूजीसी, ठीक है, यूजीसी आपके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की जो है ना मटेरियल को अपलोड करते हैं। जब हम टीचर ट्रेनिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके NIT ट्रिपल TR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर, ठीक है, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये क्या करते हैं, टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड मटेरियल को डालते हैं। और AICT, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वो सेल्फ बेस्ड इंटरनेशनल कोर्सेज क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, थोड़ी सी जो ना अपनी नोट्स खुद से प्रिपेयर करनी है, और आपको ना पता करना है कि कौन से कोऑर्डिनेटर किस तरह के जो है ना मटेरियल अपलोड करते हैं जब हम बात करते हैं स्वयं की, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू द स्वयं प्रभा, ठीक है। क्योंकि हमने स्वयं के बारे में देख लिया, हमने बहुत ही गहराई से देखा कि स्वयं क्या होता है, ठीक है। और मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इस वेबसाइट पे जाएं और इससे रिलेटेड जो है ना आप कंटेंट को देखें कि स्कूल से रिलेटेड कौन कौन मटेरियल, यहाँ पे आप देख सकते हो कि NIOS, NCERT, आउट ऑफ द स्कूल जो मटेरियल होता है वो आपको इग्नू और NITR के बाद द्वारा क्या किया जाता है, अपलोड किया जाता है। जो यूजी लेवल की होती है उसको अपलोड करने का श्रेय जो जाता है वो आपके NPTEL, AICT, CEC, IIM बैंगलोर, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के जो है ना NPTEL भी क्या करता है, आपके साइंस से रिलेटेड, AICT, IMB, UGC, ये क्या करते हैं, ये सब चीज़ें जो है ना आपको कंटेंट अपलोड करते हैं। अब देखिए ये काम कैसे करता है, थोड़ी सी मैं ना आपको आइडिया देना चाहूँगी। जब इवोल्यूशन पढ़ाऊंगी ना तो आपको बताऊंगी क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। मिसलेनियस में आपको बता दूंगी कि क्रेडिट सिस्टम, ABC सिस्टम क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप ये एग्जाम देते होंगे ना तो उस एग्जाम के थ्रू जो है ना आपको एक क्रेडिट मिलता है, ठीक है। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट एक यूनिट होता है जिससे आपको मेजर किया जाता है कि आपने जो है ना एक वीक में कितना क्लास की। कुछ के क्रेडिट 3 होते हैं, ठीक है, कितने आवर का क्लास लिया। कुछ के जो है ना 3, 4, इस तरह से आपको क्रेडिट दिया जाता है जो कि मेजर करते हैं कि आपने जो है ना एक वीक में उस कोर्स की कितने क्लासेस ली, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपकी जब वो सर्टिफिकेट मिलता है तो वो जो है ना क्रेडिट आपके बैंक में, क्रेडिट एक तरह का जो है ना वो आपके एजुकेशन वाले बैंक में कि आपने कितना जो है ना आपकी सर्टिफिकेट कितना है वो ऐड होते जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या किया जाता है, धीरे धीरे आपको क्या किया जाता है, आपकी एजुकेशन को फैसिलिटेट किया जाता है। ऑनलाइन भी आप क्या कर सकते हो, इसको अर्न कर सकते हो। डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इसको आप याद रखोगे, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। थोड़ा सा और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इज रिगार्डिंग दिस वन। जब आप अबाउट स्वयं के बारे में जाओगे ना तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसमें कोर्सेज कौन कौन से हैं ये सब भी आपको देखना होगा कि कौन कौन से कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो आपको एडोलसेंस के, न्यूट्रिशन के, एंशिएंट मैनेजमेंट के, ये सब कोर्सेज जो है ना आपको देखने को मिलेंगी। ये सब देखिए, ये सारे जो कंटेंट है ये AICT द्वारा, NPTEL द्वारा ये सब प्रमोट किए गए हैं। इनके द्वारा क्या किया गया, अपलोड किया गया ब्लॉकचेन AI के द्वारा। और ये सब जो है ना दीज आर प्रोफेसर वो वेरी एक्सपर्ट इन दिन फील्ड, दैट्स व्हाई वी कॉल इट्स अ क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। ये सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर, ऑफकोर्स वही कोऑर्डिनेटर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये जो है ना ये आपके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। ये क्या करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है ना, यहाँ पे आप देखिए जो ये कह रहा है कि AICT सेल्फ बेस्ड इंटरनेशनल कोर्स, NPTEL आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड, UGC क्या करता है, टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड, CEC आपको UG लेवल के, NCERT और NIOS क्या करता है, स्कूल लेवल के,
इग्नू जो है ना स्कूल स्टूडेंट के लिए बात करता है, IMB क्या करता है मैनेजमेंट से रिलेटेड, NITTR क्या करता है टीचिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड प्रोग्राम को क्या करता है अपलोड करता है। तो ये जो है ना नेशनल कोऑर्डिनेटर होते हैं जो क्या करते हैं मिलके करते हैं, ठीक है। इसकी पार्टनरशिप कैसी है, कंप्लीट कोर्स कितनी होती है, ये सब चीज़ें। और ये जो है ना ये आपको क्या करते हैं IMB इग्नू ये सब क्या करते हैं कोऑर्डिनेट करने में आपकी मदद करते हैं। और इसी के थ्रू क्या होता है पूरा जो स्वयं है वो डेवलप्ड होकर के आपको आपके सामने आता है। थोड़ा सा चैप्टर्स के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो ये सब जो है ना लोकल चैप्टर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे जब आप इसके वेबसाइट पे जाओगे। तो आप खुद से भी देख सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट मान लीजिए कि आपका नेट जा रहा है क्लियर हो गया या फिर जो आप छुट्टियों में बैठे हो, तो यू कैन यूज दिस और आप जो है ना खुद वहाँ पे जो है ना क्रेडिट अर्न कर सकते हो, आप एज अ सर्टिफिकेट जो है ना आप यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको वहीं पे मिल जाएंगी, ठीक है। इट्स नॉट अ प्रमोशन, इट्स अ यूजिंग द resources that has been freely available by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हम सब आपके लिए है, तो क्यों ना इस तरीके से पढ़े जो कि आपके जो है ना आपकी लाइफ में भी काम है। सो इस तरीके से आपको क्या करना है स्टडी करना है और आपको खुद जा करके अपनी नोट्स अपनी कंटेंट को क्या करना है तैयार करना है, ठीक है। अब जो है अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा स्वयं प्रभा पे आएंगे, ठीक है। बट लाइक ऑलवेज आई सेड कि आपको क्या करना है एक बार जो है ना जा करके क्या करना है स्वयं प्रभा के वेबसाइट पे जाना है। स्वयं को पढ़ने से पहले आप एक बार स्वयं प्रभा के वेबसाइट पे जाइएगा और वहाँ पे देखिएगा कि व्हाट इज ऑल अबाउट, ठीक है। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि स्वयं प्रभा, ठीक है, क्या है, कैसे ये काम करता है। जस्ट लाइक जो स्वयं है ना ये आपको भी क्या मिलेंगे वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो एक बार आप स्वयं प्रभा आप जो है ना सर्च कीजिएगा, वहाँ पे जो भी कंटेंट आता है जो भी चीज़ें आती हैं कैसे वो वर्क करता है कैसे फंक्शन करता है ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक बार आप इसके अबाउट वाले सेक्शन पे जाइएगा जहाँ पे आपको क्या मिलेगा थोड़ी सी जो है आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि स्वयं प्रभा क्या है। यहाँ पे 40 DDH चैनल आपको मिलेंगे। देखिए ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। कभी यहाँ पे 32 दिखाएगा, कभी 42 दिखाएगा, 40 दिखाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें जब आप एग्ज़ाम देने जाए उसके 1-2 दिन पहले आपको क्या करना है इस वेबसाइट पे एक बार ज़रूर विजिट करना है और उसके थ्रू आपको क्या करना है कंटेंट को इनरिच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 40 जो है ना चैनल्स आपको देखने को मिलते हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल मिलते हैं। और ये सब चैनल 24/7 क्या होते हैं अवेलेबल रहते हैं। और इसको जो है ना इसको ब्रॉडकास्ट करने का जो श्रेय जाता है वो GSAT-15 के द्वारा जाता है। सैटेलाइट क्या करता है ब्रॉडकास्ट करता है। अब देखिए क्वेश्चन आएंगे ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट हैज ब्रॉडकास्ट द स्वयं प्रभा चैनल। यहाँ पे 15 की जगह पे 30, 45, 75 दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रभा 15, ठीक है, पॉप 15, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है थोड़ा सा निमोनिक्स बना करके इन चीज़ों को भी बहुत ही माइन्यूट चीज़ें पूछे जाते हैं, कितने चैनल्स हैं, कौन सा चैनल कौन सा ब्रॉडकास्ट करता है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको रट्टा नहीं मारना है, एक बार बार आपको क्या करना है वेबसाइट पे विजिट करना रहता है और उन कंटेंट को क्या करना है ध्यान दे करके पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, देखिए अब ये सब चीज़ें जो है ना ये जितने भी आप कंटेंट देखोगे, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको हर दिन, ठीक है, 4 घंटे जो है ना 4 घंटे में 4 घंटे का एक कंटेंट रहता है और फिर उसके बाद ये 5 बार रिपीट होता है। तो ये 24/7 क्या होता है वहाँ पे अवेलेबल रहता है। आपका जब भी मन करे आप जा करके एक एक जो साइकिल रहता है वो एक जो वीडियो का ये रहता है नया कंटेंट जो होता है ना हर 4 घंटे के बाद आता है और ये क्या करता है 5 बार आपको रिपीट होता है। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मैंशनड है, ठीक है, मैं कहीं से नहीं बता रही हूँ, ये सब यहीं पे अवेलेबल है। आप एक बार अबाउट में जाके देखिएगा तो ये सब मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपके जो है ना कि BSAG-N गांधीनगर में जो स्थापित है वो क्या करते हैं इस चैनल की अपलिंक है वहां से, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे कि BSAG-N जो है उसकी जो है ना उस वो जो जगह है वो कहाँ का है, कौन जो है ना इससे अपलिंक रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना होगा। BSAG-N गांधीनगर में है जहाँ से क्या किया जाता है कंटेंट को क्या किया जाता है अपलिंक किया जाता है। और ये सारे कंटेंट जो होते हैं ना वो IIT, UGC, CEC, इग्नू द्वारा क्या किए जाते हैं क्रिएट किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। और इनको जो है ना मेंटेन करने का काम कौन करता है, इनफ्लिपनेट, ठीक है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क क्या करता है इस कंटेंट को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये है स्वयं प्रभा की ओवरऑल ग्लिम्स। बिल्कुल घबराइएगा मत नहीं, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा ब्रॉड में बताती हूँ क्योंकि मेरा काम ही है आपको ब्रॉड में बताना, ठीक है।
बट मेरा काम और भी है कि आपको खुद पे निर्भर करना, ठीक है, किसी और के भरोसे नहीं बैठना। आप ये सब चीज़ें आप खुद से देख करके खुद से जो है ना आप अपने कंटेंट को क्रिएट कीजिए, ठीक है। देखिए जब हम बात करते हैं ना तो यहाँ पे क्योंकि 80 चैनल्स है, ठीक है, जब आप वहाँ पे जाके देखोगे इट्स अ 40 चैनल्स, तो एक बार प्लीज जा करके आप वहाँ पे जो है रेफर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना आप इसको सुधारिएगा, अपडेट कीजिएगा। 40 DDH चैनल क्या होते हैं, डेडिकेटेड हायर एजुकेशन को जो है ना वो टेलीकास्ट किए जाते हैं GSAT-15 सैटेलाइट के द्वारा, और GSAT-15 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसके द्वारा क्या किए जाते हैं, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आपको ना ये चैनल्स के माध्यम से, जैसे आपके टीवी पे चैनल्स आते हैं, ये सारे कंटेंट जो है ना आपको स्वयंप्रभा द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। ये जो है MHRD के द्वारा स्टार्ट किया गया, और इसके जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो है NPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOU। मैंने आपको जस्ट दिखाया, ठीक है। तो इसके जो है ना, इसके जो राष्ट्रीय समन्वयक जो इनको मिल करके कंटेंट को प्रोवाइड करते हैं वो है NPTEL, IIT, UGC, CEC, IGNOU, ठीक है। और ये सारे चैनल्स किससे अपलिंक है, मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया कि BSAG, ठीक है, BSAG भास्कराचार्य के द्वारा क्या किया जाता है, इसको थोड़ा सा ये किया जाता है। क्यों ना मैं आपको थोड़ा ना BSAG के बारे में थोड़ा दिखाती हूँ, BSAG क्या होता है, और इसके भी वेबसाइट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वयं के और स्वयंप्रभा की भी है। यहाँ पे BSAG के भी क्या है वेबसाइट आपको देखने को मिलेंगी, जो इसमें जो है ना आपको बताएंगे कि कैसे जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना अपलिंक होती है, ठीक है। तो एक बार जा करके आप उस पर विजिट करना, किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं मारना है, थोड़ी सी आपको ना मेहनत करनी है, थोड़ी सी चीज़ों को आपको खुद को देखना है, और थोड़ा सा टाइम देना है, ये सारी चीज़ें आपको खुद समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो जब आप BSAG देखोगे ना, वेट अ सेकेंड, जब आप BSAG देखोगे तो आपको ये सब चीज़ें आपको खुद ब खुद आ जाएंगी, ओके। ठीक है, ये है आपका BSAG जो कि स्थापित है गांधीनगर में, और आपको इसके बारे में जो है ना आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है, जो कि क्या है अपलिंक्ड है आपके कहाँ से, स्वयंप्रभा से। और ये क्या करता है, इन सब चैनल्स को क्या करता है, मेंटेन, रख रखाव, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा BSAG के बारे में देखिए, क्योंकि इसके भी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि BSAG का फुल फॉर्म क्या है, तो इसके बारे में भी आप जान लीजिए कि भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, और इसमें जो है ना आपको दिखाया गया है कि ये जो है ना ये रजिस्टर्ड किया गया था सोसाइटी रजिस्टर्ड 1860 में अंडर द मीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और रिसर्च से रिलेटेड चीज़ों को फैसिलिटेट करता है, बढ़ावा देता है, और जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी के बारे में जो है ना रख रखाव मेंटेनशिप करता है। BSAG जो है ना 3 डोमेन में जो है ना आपके 3 मेन डोमेन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। और ये सबसे क्वेश्चन ये पूछता है कि ये इसकी जो है ना हेडक्वार्टर या फिर ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप याद रखोगे इट इज़ लोकेटेड इन गांधीनगर, ठीक है। चलिए, तो इतनी सी चीज़ें जो है ना आपको स्वयंप्रभा के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता करके जाना है। जब भी आप BSAG के बारे में बात करोगे, जब भी जो है ना आप स्वयंप्रभा के बारे में बात करोगे, तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल हेड में क्लियर होना चाहिए। और ये क्लियरेंस कोई लेक्चर पढ़ के नहीं आता है, ये क्लियरेंस खुद ब खुद आता है, और ये सब चीज़ें आपको उसके लिए थोड़ी सी जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी। मोबाइल से आप देख रहे हो, मोबाइल में टाइप करके देखना, अगर आप कंप्यूटर से देख रहे हो, कंप्यूटर में जो है ना गांधीनगर के वेबसाइट पे जाके देखना, BSAG के वेबसाइट पे, स्वयंप्रभा के वेबसाइट में कोऑर्डिनेटर ढूंढ के देखना है, उसके क्वाड्रेंट्स कौन कौन से होते हैं, प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, वहीं पे मिलेंगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि हमने स्वयं के बारे में ऐसी चीज़ें बनाई थी कि कौन किसको क्रिएट करता है, कब इस्टेब्लिश हुआ, तो क्यों ना हम थोड़ा स्वयंप्रभा के बारे में देखें, ठीक है। बट अभी हम क्योंकि हमने स्वयंप्रभा नहीं पढ़ा है, तो स्वयंप्रभा के बारे में फटाफट स्टार्ट करते हैं कि स्वयंप्रभा व्हाट इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो जब हम स्वयंप्रभा की बात करते हैं, तो स्वयंप्रभा के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि जब हम स्वयंप्रभा देख रहे थे, ठीक है, तो इसमें कितने चैनल्स होते हैं आपको याद रखना, 40 चैनल्स हैं, जो कि हायर एजुकेशन, और ये किसके द्वारा जो है ना टेलीकास्ट होता है, GSAT के द्वारा क्या किया जाता है, टेलीकास्ट किया जाता है। स्टार्ट कहाँ से किया गया, MHRD द्वारा। कौन कौन से कोऑर्डिनेटर हैं जो इसको क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, NPTEL, IIT, UGC, CEC, IGNOU, ठीक है। और ऑल सारे जितने भी चैनल्स होते हैं वो कहाँ से अपलिंक होते हैं,
BSEC गांधीनगर, BSEC का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ठीक है। भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, यहाँ पे याद हो जाएंगे, बट फिर भी आप जो है ना एक बार जरूर इसको समझ के एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और ये लोकेटेड कहाँ है? गांधीनगर, ठीक है। अब थोड़ा सा हम स्वयं प्रभा के बारे में देखते हैं, जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है ना कंट्रीब्यूटर्स के बारे में दिखा दिया था, बट ये जो कंट्रीब्यूटर्स हैं NPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOU, ठीक है, इसके द्वारा ये सब चीजें जो कंटेंट डालते हैं उसको मेंटेन कौन करता है, रख रखाव कौन करता है? इनफ्लिबनेट। इन्फ मतलब इंफॉर्मेशन, LIB मतलब लाइब्रेरी, और नेटवर्क, तीनों जो है ना, तीनों वर्ड्स का पहला तीन जो है ना वर्ड ले लिया गया है, और इससे बना इनफ्लिब नेटवर्क, ठीक है। और ये क्या करता है? उस वेब पोर्टल को मेंटेन करता है। कौन से वेब पोर्टल को? स्वयं प्रभा के वेब पोर्टल पे। और स्वयं प्रभा का वेब पोर्टल आपको खुद खोल के देखना है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें 24/7 DTH पे क्या होती है? उपलब्ध होती है। और हर बार क्या होता है, यहाँ पे 4 घंटे के लिए न्यू कंटेंट आता है, और ये चार घंटे वाला कंटेंट हर 5 बार क्या होता है? रिपीट होता है। आपका जब भी मन करे आप उस 5 बार रिपीटेशन में कभी भी जाकर के क्या कर सकते हो? उन चीज़ों को आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपका क्या होता है? स्वयं प्रभा के बारे में आपको थोड़ी सी जो है ना आइडिया मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे जब आप देखोगे ना स्वयं प्रभा में, तो यहाँ पे जनरली जो कंटेंट होते हैं वो आपके 2 तरह के कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। स्वयं में भी आपको 2 तरह के कंटेंट देखने को मिलेंगे। स्कूल स्वयं में आई थिंक 4 तरह के, ठीक है। वहाँ पे हायर एजुकेशन तो एक फर्दर क्लासिफाइड टीचर ट्रेनिंग भी वहाँ पे देखने को मिले थे। यहाँ पे जब आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जनरली हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन 2 तरह के आपको कंटेंट देखने को मिलेंगे। स्कूल एजुकेशन जो है ना 2020 से स्टार्ट हुआ जब कोरोना आया, ठीक है। और यहाँ पे क्लास 1 से लेकर के 12 तक के सारे बच्चों का वहाँ पे क्या था? स्वयं पे 9 से लेकर के 12, ठीक है। क्यों ना हम थोड़ा सा डिफरेंसेस भी देख ले इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब तक से आपकी जो है ना डिफरेंसेस क्लियर नहीं होंगी तो ये सब चीजें जो है ना समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। शुरुआत में हमने क्या देखा? स्वयं के बारे में देखा है ना, और फिर हमने क्या देखा? स्वयं प्रभा के बारे में देखा है ना। अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। ये DDH चैनल है, डायरेक्ट टू होम चैनल्स। और यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं? यहाँ पे आपको जनरली ये सारी चीजें आपको वीडियो के फॉर्म में जो है ना वेबसाइट पे मेंटेन रहती है, ठीक है। 40 चैनल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्कूल्स और जो है ना हायर एजुकेशन के कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको हायर एजुकेशन प्लस में टीचर ट्रेनिंग के भी कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक जो अंतर हमने देखा था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्कशन की फैसिलिटीज उपलब्ध है, ठीक है। और ये जो स्कूल वाला कंटेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो स्कूल वाला कंटेंट है वो कब ऐड किया गया? 2020 में जो है ना कोरोना के टाइम पे इसका ज़्यादा जो है ना क्रेज आपको देखने को मिला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको क्या करना है? क्लियर करके चलना है। जब भी आप स्टडी करो तो दोनों के बीच में अंतर आपको समझ लीजिए, स्वयं कैसा होता है और स्वयं प्रभा क्या होता है। क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया है ना, मैंने अभी आपको दिखाया कि ये दोनों वेबसाइट, ठीक है, ये जो है आपके स्वयं प्रभा की सॉरी ये तो BSEC है, ये है आपका स्वयं प्रभा का वेबसाइट, ठीक है। कुछ ऐसा दिखता है। और जब हम स्वयं की बात करें तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है स्वयं की वेबसाइट। यहाँ पे भी जब आइएगा ना तो ये दोनों जो है ना आपस में क्या है? अंतर है इन दोनों के बीच में, और ये अंतर आपको समझ के चलना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपको स्वयं का वेबसाइट है, ठीक है। और जब स्वयं प्रभा की बात करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको वेबसाइट दिखाई देता है, और यहाँ पे आपको DTH चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ अंतर है जो कि आपको समझ के चलना है। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, स्वयं प्रभा में जो चैनल्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि स्वयं प्रभा में कौन सा चैनल जो है ना वो किस जो है ना कौन से चैनल्स में कौन सा जो है ना मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, कौन से चैनल्स को कौन सा मटेरियल आवंटन किया गया, तो ये सब चीज़ें भी आपको क्लियर करके जाना है। मैं आपको ना आज दिखाती हूँ कि कैसे आपको जा करके ये सब चीज़ें देखना है खुद से, क्योंकि स्वयं की जो है ना सर्फिंग हमने कर ली थी, कौन कहाँ पे है कैसे है, लेकिन जब हम स्वयं प्रभा के बारे में जो है ना हमें देखना है कि ये सब चीज़ें कहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। जब आप स्वयं प्रभा के वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, जब आप स्वयं प्रभा के वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे जो है ना आपके चैनल्स एंड एलोकेशन में जाना है, ठीक है।
चैनल्स और एलोकेशन में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे चैनल नंबर 1 को वगीश कहते हैं, ये यूजीसी लैंग्वेज और लिटरेचर से रिलेटेड है। चैनल 2 संस्कृति, चैनल 3 प्रबोध, चैनल 4 सरास्वत। इस तरह के जो है ना नाम आपको याद रखने। ये सारे चैनल 40 चैनल आपको एक बार जरूर देखना है कि ये सब कैसे कंटेंट रखते हैं, इनका नाम क्या है, ऑप्शन में कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे। आपको चैनल नंबर 1 उसका नाम, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे पूछा चैनल नंबर 17 IIT बॉम्बे, ठीक है, ये तो IIT के कंटेंट्स है, बट ये चैनल्स आप जरूर याद कर। आपसे हो सकता है पूछे कि पहला 5 चैनल या फिर इस तरह के थोड़े से तो आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे प्रबोध का आपने नाम सुना है, चैनल नंबर 3, एक तरफ चैनल का नंबर, एक तरफ उसका नाम, प्रबोध को आपको उससे मैच करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। चैनल नंबर 5 प्रबंधन, ठीक है, चैनल नंबर 4 सरस्वत। तो ये सब जो है ना आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलनी है, कौन से चैनल का नंबर और कौन सा उसका नाम है, और आपको क्या करना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। तो ये सब चीज़ें एक बार जरूर खुद से देख ले, ठीक है, और किस तरह के कंटेंट CEC अपलोड करते हैं, ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको एक बार जरूर देखना है, ठीक है। तो ये है 40 चैनल के लिस्ट, और कौन कौन इसमें IIT मद्रास ये सब क्या करते हैं, इसको कोऑर्डिनेटर के रूप में यहाँ पे मटेरियल अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 40 चैनल का लिस्ट है, और आपको एक बार जरूर जाके इस पे सर्व करना है और देखना है कि क्या कैसे होता है, कहाँ पे कौन सा चैनल्स हैं, और हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड किस चैनल में बात की जाती है। तो आप देखोगे कि जो जितने भी स्कूल रिलेटेड चैनल्स होते हैं, क्लास 1 PM विद्या, ये सब में जो है ना आपको PDF वर्जन में ये सब चीज़ें अवेलेबल रहती है PM विद्या पे, ठीक है। उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, चैनल पे जरूर ध्यान देना है कि कौन से चैनल्स में ना, खासकर जो शुरुआत का 10 चैनल है उसके बारे में आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ग्लिम्स होना चाहिए जब भी हम बात करें। So in the next class, what we are going to do, we are going to give a thorough understanding about all the content and material that has been keep uploading in the Swayamprabha. Till then, just keep revising and just keep visiting this important website related to teaching aptitude. So stay tuned with us and have a great day.